श्री सुखदेव जी महाराज ने कहना आरंभ किया। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। आनंद में भरकर श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले तो कहा, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। अम्बरीशो महाभागः। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में महाभाग केवल उसी को कहा है जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान में लगा है। कहीं कहीं किसी पात्र के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने महाभाग शब्द का प्रयोग किया। गोपियों के लिए कहा स्वागतम भो महाभागा। कैसी हैं गोपियां? संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पादमूल। सब कुछ छोड़कर जहां लगी जगत स्नेह सगाई प्रीति प्रतीति निगम निज गाई मोरे सबहि एक तुम स्वामी दीन बंधु उरंतर्यामी दीन बंधु उरंतर्यामी। अभी जब हितोत्सव पर हम चर्चा कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे ना, एक वैधि भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति है। वैधि भक्ति में कुछ विधि निषेध है, उसका अपना कुछ विधि निषेध है, पर एक रागानुगा भक्ति है, प्रेम लक्षणा। वहां भक्त की एक दशा है। यहां तो महीना में 2 बार एकादशी होती है ना, उसकी रोजे ही एकादशी है, एक दशा। श्री गोस्वामी जी ने एकादशी का बड़ा सुंदर अर्थ किया है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 11 हुए ना। बोलिए 11 के 11 जिसके भगवान में लगे हैं वो करता है एकादशी। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रसाद है। ऐसी भावना जो है, अब जब श्री लक्ष्मण जी को रहने के लिए कहा गया कि आप पीछे अयोध्या में रहिए, तो वो जो कहने वाले थे वो धर्मशास्त्र सम्मत बात ही कह रहे थे। सबकी बात सुनी श्री लखनलाल जी ने, पर फिर प्रभु की ओर देखकर कहते हैं कि जहां लगी जगत स्नेह सगाई प्रीति प्रतीति निगम निज गाई मोरे सब एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी दीन बंधु अंतर्यामी। मैं प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ और जानता ही नहीं। जब कौशल्या अम्बा ने श्री जानकी जी से कहा कि पिता ने इनको बन जाने के लिए कहा है, तुमको नहीं, तो श्री जानकी जी ने कहा मुझे तो इन्हीं की अनुगामिनी बनकर रहना है। तो माता ने कहा मैं आज्ञा देती हूं। और पितुः शतगुणाम माता, भगवान वेदव्यास महाभारत में कहते हैं पिता से 100 गुना अधिक गौरव माता की आज्ञा का है। मान लो पिता ने कोई आज्ञा दे दी और माता ने उससे कुछ अलग आज्ञा दे दी, तो माता की आज्ञा पहले शिरोधार्य है, माता का स्थान पहला है। पिता की आज्ञा को निरस्त कर सकती है माता की आज्ञा। तो कौशल्या अम्बा ने कहा मैं आज्ञा देती हूं। श्री जानकी जी ने श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर कहा नाथ सकल सुख
साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे। श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं पीछे से रहकर माताओं की सेवा करूं, पर मेरा तो जीवन प्राणों से नहीं, मेरा तो जीवन आपके संग से, आपके दर्शन से है। मेरे सब सुख तो आपके साथ हैं। आप यदि चले जाते हैं, प्राण छोड़कर चले जाएं, तो शरीर कोई कैसे रख सकता है? आप यदि जाएं तो मेरा शरीर ही नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि मेरे पीछे रहकर माताओं की सेवा करो, पर प्रभु मेरे प्राण तो आप में बसते हैं, आप मेरे प्राण हैं। यदि आप चले जाएंगे तो मैं पीछे जीती ही नहीं रह पाऊंगी, सेवा कैसे करूंगी? मैं जीवन धारण ही नहीं कर सकती। आपके वियोग में मेरा जीवन संभव नहीं। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने किसी ऐसे जन को ही महाभाग कहा है। और जब महाराज अम्बरीश का स्मरण किया है, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित बड़े भाग्यवान थे। परीक्षित समझ गए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज किसको भाग्यवान कहते हैं? जो मन वचन कर्म से, जिसकी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, जिसका मन सदा सर्वदा केवल भगवान में लगा है, कहीं जाता ही नहीं, भगवान के नाम रूप लीला धाम को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, कहीं किसी अन्य बात का, किसी अन्य क्रिया का, किसी अन्य वृत्ति का लेश भी नहीं बचा है। भीतर बाहर, श्वास श्वास में, रोम रोम में, रग रग में, नस नस में कृष्ण है 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 कृष्ण है। ऐसे फिर सुखदेव जी महाराज ने आगे चलकर गोपियों को महाभागा कहा। वो भी ऐसे रोम रोम श्याम है। फिर कहा, पृथ्वी के सातों द्वीप, सप्त द्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, पृथ्वी के सातों द्वीप। और कहा, अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, माने उनकी जो श्री, उनकी जो संपत्ति है वो कैसी है? अव्यया है, माने अखूट संपत्ति है। कितना भी खर्च करो वो घटेगी नहीं, अक्षय संपत्ति है। और बोले अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। मेनेति दुर्लभम पुंसाम सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतम विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशति यत्पुमा। ये सब प्राप्त था। अब साधारण मनुष्य के लिए तो भाई ये सब लगभग लगभग अप्राप्य ही है, अत्यंत दुर्लभ है। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, एक छोटे से स्थान का कोई विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, उसको देखो। और ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट। धन नहीं कहा, श्री कहा। हम तो ऐसे किसी के भी नाम के आगे श्रीमान लगा देते हैं ना, श्रीमान, पर ये वस्तुतः श्रीमान है। और श्री भी कैसी है? अव्ययाम। केवल धन कहो तो फिर तो वो अर्थ के रूप में अनर्थ ही है, पर यहां धन न कहकर श्री कहा। अव्ययम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा। श्री है माने लक्ष्मी है, और अखूट लक्ष्मी है माने कभी घटती ही नहीं। अब श्री सुखदेव जी ने महाराज ने कहा, यद्यपि साधारण मनुष्यों के लिए तो ये सब कुछ अत्यंत दुर्लभ है, लगभग लगभग अप्राप्य है, और ये सब कुछ महाराज अम्बरीश को प्राप्त है, पर फिर भी सर्वम तत् स्वप्न संस्तुतम, लेकिन वो इन सबको स्वप्न के समान समझते हैं।
किसको कहा जाए ज्ञानी? जिसके मन में सुख दुख किसी प्रकार की हलचल पैदा ना कर सके, जिसके मन में कोई भी द्वंद्व किसी भी प्रकार का क्षोभ पैदा न कर सके। ज्ञेय च नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। माने सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल लाए। प्राय करके लोग हम जैसे लोगों को ज्ञानी समझ लेते हैं, कहते बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि 4 बात बनानी आती है तो कहते बड़े ज्ञानी हैं। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज, एक बार उनकी कुटिया में कोई आ गए, वो वेदांती थे, जो वो है वही मैं हूं, मोते वह भिन्न नहीं, और सो हम शिवो हम, ये सब बात। वो तो परम भक्त, बस हंस देते थे, मुस्कुरा देते थे। अब भाई कोई आए हैं, अतिथि हैं, ठीक है। और वैसे भी जो भगवान का प्रेमी अनुरागी जन होगा ना, वो अपने आप को किसी वाद विवाद में डालता ही नहीं, क्योंकि उसके भीतर कुछ जाता ही नहीं। उसका तो रोम रोम श्याम है। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करूं तृण छी। नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहा करे गो कोई री। हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी। जो भावे सो होरी, जो भावे सो होरी। जब थोड़ी देर कहीं उनको प्रसाद मिलने में विलंब हो जाए तो कहीं भूख लगी है, भूख लगी है। अब भाई वैष्णवों के यहां तो बड़ा विशेष सदाचार पूर्वक पहले भोग श्री जी के लिए अमनिया बनेगा, ठाकुर जी के लिए फिर निवेदन किया जाएगा, फिर ठाकुर जी पाएंगे। अब कहीं कहीं तो ऐसा हुआ ना, थाल रखा, घंटी बजाई, उठा लिया। कुछ लोग तो ठाकुर जी को मौका ही नहीं देते ये बताने का कि कैसा बना है, वो मौका ही नहीं देते। एक महात्मा को हमने देखा, वो ज्यादा समय देते ही नहीं, बस झट से रखा, पट से उठाया और कह और रहे थे क्या करें, ठंडा हो जाता है, हा? तो ज्यादा मौका ही नहीं देते। पर भाई कोई अनुरागी होगा तो वो तो पहले बड़े लाड़ से, प्यार से, सदाचार पूर्वक पहले श्री ठाकुर जी के लिए रसोई सिद्ध करेगा, फिर बड़ी मनुहार करके उनको एक एक कौर पवाएगा। इसमें तो समय लगता है। अब वो तो थे चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, भाई जो कुछ है हम ही हैं। थोड़ा कभी प्रसाद में विलंब हो जाए तो वो व्याकुल हो जाएं। अब एक दिन तो ठाकुर जी ने भी कुछ लीला कर दी। वहां कुटिया के ऊपर कक्ष में वो सोए थे। अब ठाकुर जी ने जाने क्या खटपट वहां पर की, भूत 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 कहकर भगे आए नीचे। अगले दिन वहां से चले ही दिए। तो श्री महाराज जी हंसते हुए बताया करते थे, बोले अरे कितना भी सोहम सोहम कर लो, बोले ना तो भूख जाती है ना भूत जाता है। भूख भी लगती है और भूत भी लगता है। भूख माने शरीर का कष्ट, शुद्धा जो है वो शरीर का कष्ट है ना, भय मन का कष्ट है। तो उनके कहने का तात्पर्य था न तन का दुख दूर होता है न मन का दुख दूर होता है। दुख तो सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन ते दुख जा। कह कबीर सुमिरन किए साईं माही समान। और सुमिरन भी किसका?
किसी का भी सुमिरन नहीं। जाको नाम लेत भव छूटत, जन्म मरण दुख भार। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ऐसा नहीं कि जो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बनाकर सुना रहा है हमारी तरह वही ज्ञानी है। उसका लक्ष्य तो धन भी हो सकता है, उसका लक्ष्य पद प्रतिष्ठा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर भगवान लक्ष्य नहीं है तो फिर तो भाई सब कलाकारी है। कलाकार होते हैं ना, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तालियां बटोरते हैं, धन सम्मान भी बटोरते हैं, प्रशंसा भी होती है। अगर लक्ष्य भगवान नहीं है ना तो फिर ये कथा नहीं है, फिर ये कथा कहना नहीं है, फिर तो कला का प्रदर्शन है। स्वयं भगवान वेद व्यास कहते हैं, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। बोले फिर तो कलाकारी है भाई, वो अपनी अपनी कला है। कितने लोगों को आपने रिझा लिया। ज्ञानी तो वही है भाई जिसके मन में सुख दुख किसी प्रकार का क्षोभ पैदा ना कर सकते। ज्ञानी तो वही है जो इस जगत को स्वप्नवत ही जान रहा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सफल। जैसे स्वप्न पदार्थ के प्राप्त हो जाने पर कोई आनंद नहीं होता, चले जाने पर कोई शोक नहीं होता, ऐसे ही जो जगत को स्वप्नवत जानता है वही ज्ञानी है। तो कहा परीक्षित यद्यपि ये सब दुर्लभ वस्तुएं उनको प्राप्त थी तो भी इन सबको स्वप्नवत समझते थे। संसार की कोई साधारण सी वस्तु जो हमारे समूह में अन्यों के पास ना हो, हमारे पास हो, तो हम तो इसी को विशेष उपलब्धि समझने लगते हैं। और कहने को वस्तु हमारे पास होती है, देखने में ऐसा लगता है कि वस्तु हमारे पास है, पर वस्तुतः तो हम होते हैं वस्तु के पास। मन रहता है वस्तु के पास, वस्तु के चिंतन में रहता है, उसकी संभाल में लगा रहता है। तो कहने को ऐसा है कि हमारे पास वस्तु है, हम वस्तु के पास हैं। जैसे महाराज भर्तृहरि अपने वैराग्य शतक में कहते हैं, बोले हमने भोग नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया है। हमने समय नहीं बिताया, समय ने हमको बिता दिया है। ये बड़ा भारी भ्रम है। मनुष्य को लगता है मैं सुख भोगूंगा, भोग भोग जाता है मनुष्य को। आप देखो भोग इच्छा वर्धमान होती चली जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब शरीर में वो स्वल्प भोग भोगने की भी शक्ति नहीं रहती, सामर्थ्य ही नहीं रहती, शरीर क्षीण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। बड़ी बात है, सब कुछ प्राप्त है, स्वप्नवत समझते हैं इसको। माने आसन के पक्के हैं। आसन लगाए कहां? श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। तो जानते हैं, ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं, बोध है उनको। जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वो सब अच्छा देखो 2-4 दिन के लिए भोग आता है जीवन में,
धन आएगा, पद प्रतिष्ठा आएगी, सब दिन होत ना एक समान, तो संसार का नियम है। 2-4 दिन के लिए धन आता है, पद आता है, सम्मान आता है, वो तो 2-4 दिन के लिए आता है। जैसे आप हम कहते 4 दिन की चांदनी, वो तो 2-4 दिन के लिए आता है, लेकिन जन्म जन्म तक साथ रहने वाला पाप करा के जाता है। धन आया जीवन में कुछ वर्ष के लिए, लेकिन उस धन के उन्माद में जो पाप किया, अब वो जन्म जन्म पीछे चलेगा। और बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के ये विवेक नहीं होता। अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। तो राजर्षि अम्बरीश ये बात जानते हैं, कह रहे इसी धन वैभव के लोभ में पड़कर और मनुष्य घोर नरक में गिरता है। और श्रीमद् भागवत प्रमाण है, उन्माद में आकर, धन के, यौवन के, बल के उन्माद में आकर व्यक्ति क्या करता है, पर पीड़ा का कारण बनता है, दूसरे के कष्ट का कारण बनता है। और पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। आपको पता है भगवान वेद व्यास ने 18 पुराण के सार स्वरूप केवल 2 बात कही। भगवान ने कहा जो मैंने 18 पुराणों में कहा है उसका सार केवल 2 बात है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं भाई, किसी के सुख का कारण हम नहीं बन सके कोई बात नहीं, पर किसी के कष्ट का, किसी की पीड़ा का, किसी के मन को असहज करने में, अप्रसन्न करने में तो हम कभी भी निमित्त ना बने। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा का कारण तो कभी भी नहीं बनना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास इतना साधन भीतर बाहर से नहीं है कि हम किसी को सुख दे सके, पर किसी के दुख कष्ट पीड़ा का कारण तो ना बने। इतना प्रयास तो करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो महाराज अम्बरीश जानते हैं कि यदि इसकी ओर देखा तो देखत चढ़े और छुअत उर लागे। जैसे ही इसकी तरफ देखा, जैसे इसको अपना माना, या सीधे शब्दों में जैसे ही इसका कोई स्वामी बनेगा, तो भगवान की माया है और मायापति केवल एक है, माया के स्वामी केवल एक है। मनुष्य क्या करता है, यही भूल करता है, इसका स्वामी बनने की चेष्टा करता है। धन मेरा, संपत्ति मेरी, भूमि मेरी। सूरदास हंसते हैं, सब है भूमि गोपाल की। स्वयं धरती हंसती है, बोले बड़े बड़े राजा मेरे लिए लड़ लड़कर काल के गाल में समा गए, कोई नहीं है आज उनका नाम लेने वाला, कोई नहीं। भूमि देखो वहां की वहां, जो कितने हो जैसी की तैसी, और ये भूमि मेरी, ये भूमि मेरी। बोले भूमि को मेरा मेरा करने वाले बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े शक्तिशाली धुरंधर योद्धा अब काल के गाल में चले गए। सब है भूमि गोपाल की। सच तो केवल संत जानता है, सच केवल संत कहता है। अरे कियो गोपाल ही को होई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो। झूठा कहकर सूरदास जी को संतोष नहीं हुआ, अरे अति झूठो है सोई। भूमि सब है गोपाल की। तुद आ गए अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। महाराज अम्बरीश जानते हैं किसकी ओर देखा, ये देखने योग्य नहीं है, ये स्पर्श करने योग्य नहीं है। हाथ किस लिए है? राधा नाम सुधारसम रसयितुम जिह्वास्तु में विव्वला, पादौ तत्पदकांकितासु चरताम वृंदाटवी वीथिषु। आगे
इसके भीतर एक माइक लगाओ, बेचारे की आवाज ही नहीं निकलती। तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदम ध्यायता। तत्कर्मैव, अब मेरे जो इष्ट आराध्य हैं, मेरे प्राणनाथ जो हैं, प्राण प्रियतम जो हैं, मेरे जो स्वामी हैं, उनका कार्य करने के लिए ये हाथ है। तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदम ध्यायता। देखो भाई, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, परम विश्राम प्रेम है, और जा मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावे सोए। हमारे लिए कोई नियम थोड़ी बदल जाएगा, सदा से ये रीति चली आई है। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, कोई बड़ा बूढ़ा भी अगर ये आपसे कह रहा है ना, भैया ये हमारे अनुभव की बात है, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। उसमें कोई सार हो सकता है, कोई काम की बात हो सकती है। फिर ये बात तो कौन कह रहा है? जो त्रिभुवन के गुरु हैं। और कैसे कह रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना। वो यदि सहज में भी कहें तो उनकी बात स्वतः सिद्ध है, परम प्रमाण है। पर जब वो ये कह रहे हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, फिर तो किसी भी प्रकार का कोई संशय इस बात में रहना ही नहीं चाहिए। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्षण भंगुर, क्षण में भंग होने वाला। कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कबीर। अरे पानी केरा बुदबुदा, पानी का बुलबुला और मानुष की झात। अच्छा, और देखो संसार से बचने का उपाय क्या है? केवल ज्ञान है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही कोई बच जाए तो भले बच जाए। गुरु से बोध प्राप्त करके कोई इस द्वंद्व रूप संसार से बच जाए तो भले बच जाए, अन्यथा तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे हैं वाणी में, पंच बिखादी एक गरीबा, राखौ राखण हारे खेद करही, और बहुत सतावही आयो शरण तिहारे। कर कर हार्यो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहु नाही एक बात। सुनता की ओटा साध संग मिट जा। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान, ऐसी विशुद्ध, ऐसी पवित्र भावना, इसका स्रोत क्या है? कहां से प्राप्त हुई राजर्षि अम्बरीश को? वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु, प्राप्तो भावं परम विश्वम, येनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। हृदय में विशुद्ध भक्ति भाव का उद्दीप्त कराने वाला यह प्रसंग है। आप जितने लोग यहां बैठे हो, प्रयास करना, आपने आज ये चरित्र श्रवण करना आरंभ किया है, इस सत्र से आरंभ किया है। 9 दिन का ये सत्र है। हम प्रयास करेंगे कि 9 दिन में ये चरित्र चिंतन के साथ हम कुछ यहां निवेदन कर पाए, पर बड़े पवित्र भाव से। प्रभु की बड़ी कृपा है जो वृंदावन धाम है, और भगवान के ऐसे अत्यंत अनुरागी जनों का ये पवित्र चरित्र है। संतों गुरुजनों की सन्निधि है, लाडली लाल के चरणों में हम बैठे हैं।
नियम से, पवित्र भाव से इस चरित्र को श्रवण करना। इस चरित्र का प्रसाद है, हृदय में भगवान की विशुद्ध भक्ति भावना का उदय। तो बता रहे हैं कि श्री राजर्षि अम्बरीश जी को ऐसी भक्ति भावना कहां से प्राप्त हुई। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लूष्टवत् स्मृतम। बोले भगवान श्री कृष्ण में और उनके अनुरागी भक्तों में और साधुओं में उनका परम प्रेम था। यहां तद भक्तेषु च साधुषु कहा, वैसे तो एक ही बात है, पर यहां एक बात विशेष रूप से संकेत की गई है कि गृहस्थ भक्त और साधु दोनों, कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि किसी एक को विशेष माना जाता है, पर महाराज अम्बरीश की भक्ति इतनी पुष्ट है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुवीर। उनके लिए दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। दोनों में उनकी गाढ़ी प्रीति, भगवान में भी, भगवान के भक्तों में भी, और भक्तों में भी, गृहस्थ भक्तों में भी और विरक्त साधुओं में भी। और इन दोनों में भी विरक्त साधुओं के प्रति तो भगवान से अधिक प्रीति। मोते संत अधिक करी लेखा। कह रहे बस संतों का संग करते करते, संतों की चरण धूलि में स्नान करते करते मति इतनी शुद्ध हो गई, इतना निर्मल विवेक उनको प्राप्त हो गया कि ये समग्र संसार, ये सब पसारा, जैसे महाप्रभु कहते हैं व्यास जी को, देखते देखते कह रहे हैं प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। ऐसे ये सकल पसारा अरे मिट्टी के ढेले के समान जान पड़े। कांच का टुकड़ा कब तक आकर्षित कर सकता है, जब तक वास्तविक रत्न का दर्शन न हो। वास्तविक रत्न का दर्शन हो जाने के बाद फिर कांच के टुकड़े में कोई आकर्षण नहीं रहता, फिर तो वो है, फिर नहीं जाता है मन उसकी ओर। ऐसे ही कह रहे मिट्टी के ढेले के समान ये सब जान पड़ता था उनको। हम देखो, हमारी तो आंखें चौंधिया जाती हैं रूप देखकर, रंग देखकर, धन देखकर, प्रतिष्ठा देखकर, संपत्ति देखकर, सामान देखकर हम तो वाह वाह करने लगते हैं, अरे वाह। साथ में ये और जोड़ देते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा ये सब प्राप्त होने में नहीं है, ये सब व्यर्थ जान पड़े। श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता काछी, मायरी माय सांवरे रंगराची, सांवरे रंगराची। कुछ भजन का रस चखा है हमने, कैसे पता चले? कोई लक्षण होगा उसका। क्या लक्षण है कि कुछ भजन का रस मिला है हमको, भजनानंद मिला है, इसका लक्षण क्या है? अगर आपको अपने ही भीतर इसकी पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? अब बोलो मिला हो तो बताएं, ऐसे कैसे बताएं?
जब ये इस संसार का जो विषय सुख है ना, ऐसा नहीं कि इसमें आकर्षण ना हो, ये भार रूप लगे। भाई साहब क्या कह रही है, श्याम बिना जग खारो लागे, माने ये असह्य है, सहा नहीं जाता। जगरी बाता काची मायरी माई सावरे रंगराज, सावरे रंगराज। पिछले सत्र में आपसे कह तो रहा था कि अब भीतर जब आत्मचिंतन करता हूं तो देखता हूं कि हाँ ठीक है, ऐसी इच्छा तो नहीं है कि कोई आकर हमारी प्रशंसा करे, पर करे तो बुरा भी नहीं लगता। पर भजनानंद मिला है, इसका लक्षण क्या है? मान मान अपमान सम। कोई मिट्टी का ढेला आप पर उठाकर फेंक दे तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ऐसे ही ये मिट्टी का ढेला प्रारब्ध आप पर लाद दे तो उसको भगवान की कृपा मानकर उत्सव मनाएंगे, या श्याम बिना जग खारो लागे। भाई क्या करे, अब ये मिला है हमको, पर ये रुचता नहीं है, ये सुहाता नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब मोहे राम लागते मीठे। ये सब फीका लगता है, इसमें कोई आकर्षण तो सर्वथा नहीं है, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है, पर यह असह्य लगता है। जैसे एक प्रसंग सुनाया था मैंने आपको, एक महात्मा नगर के बाहर भजन करते थे, राजा की उनमें भक्ति हो गई, तो एक दिन बहुत आग्रह करके वो ले गए महात्मा को महल में। अब राजा अपने स्थान पर ठीक था, उसने कहा कि एक दिन के लिए आए हैं तो उत्तमोत्तम आतिथ्य इनका होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सब वस्तु सेवा में लगा दी। और वो बेचारे महात्मा रात भर उस कक्ष में बैठे रोते रहे। चांदी के पलंग पे दुग्ध फेन के समान कोमल शैया बिछी है, एक से एक दास दासी सब सेवा में लगे हैं, उत्तमोत्तम भोग पदार्थ सब चारों ओर वहां पर पधराए हैं राजा ने, और वो वहां उस सब के बीच में बैठकर रो रहे हैं। बोले प्रभु अवश्य ही मेरे भीतर इस प्रकार की कोई वासना रही होगी, अन्यथा वहां एकांत में आपके चरणों का चिंतन करता, यहां तक कैसे चला आता? क्या भूल हो गई प्रभु मुझसे? क्या अपराध इस दास से बन पड़ा? कौन सी मेरी ऐसी वासना थी जो आप यहां ले आए मुझे? जैसे कुंभन दास जी कह रहे हैं, अरे जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, सब जग जूठो दाम, भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी काम। एक ही प्रमाण है, भजनानंद मिला है। फिर सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहे, रसना चाख अंगूर फल, कहां निबौरी खाए। हम तो बड़े ही दुष्ट हैं, माया को ही कोसते हैं, माया की ही निंदा करते हैं, उसी माया से लिप्त हैं, उसी माया से जाकर लिपटते हैं। एक बात बताओ, किसी को 4 आदमी में तो आप कोसो, और एक अकेले में जाकर उसको लाड़ दुलार करो तो वो तुम पे राजी होगा कि क्रोध करेगा? बताओ भाई। 4 आदमी में तो उसको खूब कोसो, खूब गाली दो, उसकी खूब निंदा करो, खूब उसको दुत्कारो, और अकेले में जाकर उसी को चूमो।
तो वो तुम पे राजी होगा कि तुम पे क्रोध करेगा? क्रोध करेगा ना। ऐसी माया करती है। यहां तो बैठकर बड़ा भारी भारी उपदेश हम देते हैं और अकेले में जाकर रुपया गिन रहे हैं, कितने आए, कितने गए, कितने बने। फिर माया कुपित होती है। सीधा सच्चा कोई भगवान का भजन करने वाला हो तो जो कदापि माधो भजे, अरे माया चेरी होए। और माया चेरी होए इतना ही नहीं कहा, अरे रहे पग सो लपटानी। ऐसे राजर्षि अम्बरीश हैं, माया चेरी होए रहे पग सो लपटा। वो देखते भी नहीं। अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, वो उस अव्यय लक्ष्मी की ओर दृष्टिपात भी नहीं करते। और लक्ष्मी कैसी अव्यय है, वो उनको छोड़कर जाती नहीं। वो कितना दोनों हाथ से लुटाते हैं, वो घटती नहीं। ऐसे ही नहीं कहा है संतों ने, माया को सब जग भजे, अरे माधो भजे न को। अरे विचार करो, भगवान की कृपा दृष्टि हो गई तो जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, वो लक्ष्मी जी कहां चली जाएंगी? हाँ, पर इतना अवश्य है, जीव अपराध कहां करता है? वो मायापति होने की चेष्टा करता है। फिर कबीर कहते हैं, बहु तक भोंदू बही गए, राख जीव अभिमान। फिर माया चकर घिन्नी बनाकर घुमाती है। ब्रह्मा जी से यही भूल हुई। उन्होंने सोचा, अरे सृष्टि हमने बनाई है, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। बताओ, मायापति को माया दिखा रहे हैं, भगवान ने कुछ नहीं किया। कोई कहे कि भगवान ने क्रोध किया, अरे भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान तो बड़े दयालु हैं। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे। पर मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, भगवान कुछ नहीं करेंगे, पर जो प्रकृति है, ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, ये भगवान की दासी है। ये लगाती है चपत, ये दिखाती है फिर दिन में तारे, और एक दो भी नहीं, सारे। अन्यथा जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। साचे श्री राधा रमण, झूठो सब संसार। महाराज अम्बरीश जानते हैं ये बात। आपको स्मरण हो, कभी यहीं पर हमने चर्चा की थी, इस विचार का अभ्यास करना चाहिए कि मुझे सार वस्तु में अपने मन को लगाना है। मेरा मन काग नहीं है, हंस है। हंस मांस के पिंड की ओर नहीं देखता, वो तो मोती चुनता है। यही बात अपने मन से कबीर कह रहे हैं, रे मन हंसा, अरे मोती चुगना। मुझे सार वस्तु में अपने मन को लगाना है। फिर ढूंढना सार वस्तु क्या है। भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीला है और भगवान का धाम है। और नाम रूप लीला धाम में हमारे मन को पहुंचाने वाले कहहित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो। जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। तो महाराज अम्बरीश को ऐसी दिव्य भक्ति भावना प्राप्त हुई कहां से? भक्त और भगवान की सेवा से। और उसमें भी भगवान के भक्तों को भगवान से भी अधिक करके जानते हैं, मानते हैं। तो सत्संग का प्रसाद तो विवेक है ही। ऐसे विमल विवेक की उनको प्राप्ति हुई कि ये देव दुर्लभ संपत्ति उनको स्वाप्न पदार्थों के समान जान पड़ती है। और इस अतुल वैभव को प्राप्तो भावम परम विश्वम ये नेदम लूष्टवत स्मृतम। जैसे मिट्टी का ढेला मिल जाने से कोई अपने आप को अमीर मानने नहीं लगता, समृद्ध मानने नहीं लगता, ऐसे उनको लगता है भाई ये मिट्टी का ढेला है, इसको प्राप्त करके क्या गर्व करना है, क्या प्रसन्न होना है।
मिट्टी का ढीला है ये नेदम लोष्टवत स्मृतम। अच्छा, और ऐसा नहीं थोड़ी देर लगता हो फिर सिंहासन पर बैठ जाते हो ना, कभी देखा नहीं इस ओर। आगे जैसे जैसे चरित्र आगे बढ़ेगा, हम श्रवण करेंगे, कभी दृष्टि नहीं गई इस ओर, कभी मन नहीं गया इस ओर। सतत श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को प्रणाम।